पर पूरे देश में भर में जो FIR नुपुर शर्मा के खिलाफ हुई है, उन्होंने जो कहा लाइव टीवी चैनल पे कहा, बहुत गलत है। मैं एक सच्ची हिंदू हूँ और मैं उनके बिल्कुल भी जो कहा गया है नबी के लिए, उनके लिए उसको वो हम बर्दाश्त नहीं करते, ना इत्तेफाक करते हैं। मैं हिंदू हूँ, आप भगवान श्री राम को गाली निकालेंगे, बुरा भला कहेंगे, भगवान कृष्ण को, हनुमान जी को, शिव को, मैं बर्दाश्त करूंगी नहीं करूंगी। इसी तरह अगर आप हिंदू होने के बाद किसी दूसरे धर्म के, है ना, के ऊपर टिप्पणी करेंगे, वो बर्दाश्त कर लेंगे। अगर मेरी आस्था मेरे धर्म में है तो मुझे ये भी समझना है कि दूसरे की भी आस्था उसके धर्म में उतनी ही है। अगर मैं चाहती कि वो मेरे धर्म का सम्मान करे तो मुझे भी उसके धर्म का सम्मान करना होगा। लेकिन दुख की चिंता की बात ये है, अभी मुनव्वर राणा जी की बेटी जो है, मुझे पता लगा है कि वो नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करने निकली। लोकतांत्रिक अधिकार है, निहत्थे हैं, आवाज उठाने का अधिकार है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हुआ लाउड स्पीकर की राजनीति क्या है, हम पूछना चाहते हैं। आजाद हुए 75 साल देश को हो गए, 75वीं वर्षगांठ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लाउड स्पीकर पहली बार बज रहे हैं क्या? एक ही धर्म के उसमें बज रहे हैं? हमने देखा रात भर जागरण होते हैं हमारे यहाँ पर, कभी किसी ने, मुस्लिम भाई ने, किसी ने, सिख ने, भाजपा और संघ इस देश को नारा दिया है हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब वो कंफ्यूज हैं। कभी तो ये कहते हैं कि मुसलमानों का जो डीएनए है, उनके जो पूर्वज हैं, आप समझ रहे, वो हिंदू हैं, और फिर राहुल गांधी से सवाल करते हैं कि आपके पूर्वज मुस्लिम थे। अब ये कंफ्यूजन तो भाजपा में है ना। वो संविधान जो उनको सुरक्षा देता वो खतरे में है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत हो रहा है, उसे तुरंत रुकना चाहिए। उन्हें सुरक्षित जो है स्थानों पर वो जाने की बात कर रहे हैं, वरना वो कह रहे हैं हम पलायन कर जाएंगे। देश के गृह मंत्री कल 3 घंटे एक नई मूवी का जो है उसमें प्रमोशन में लगे हुए थे। हाँ, FIR हो रही है लगातार, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। मैं हिंदू हूँ, आप भगवान श्री राम को गाली निकालेंगे, बुरा भला कहेंगे, भगवान कृष्ण को, हनुमान जी को, शिव को, मैं बर्दाश्त करूंगी नहीं करूंगी। इसी तरह अगर आप हिंदू होने के बाद किसी दूसरे धर्म के, है ना, के ऊपर टिप्पणी करेंगे, वो बर्दाश्त कर लेंगे। अगर मेरी आस्था मेरे धर्म में है तो मुझे ये भी समझना है कि दूसरे की भी आस्था उसके धर्म में उतनी ही है। अगर मैं चाहती कि वो मेरे धर्म का सम्मान करे तो मुझे भी उसके धर्म का सम्मान करना होगा। लेकिन दुख की चिंता की बात ये है, अभी मुनव्वर राणा जी की बेटी जो है, मुझे पता लगा है कि वो नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करने निकली। लोकतांत्रिक अधिकार है, निहत्थे हैं, आवाज उठाने का अधिकार है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पर पूरे देश में भर में जो FIR नुपुर शर्मा के खिलाफ हुई है, उन्होंने जो कहा लाइव टीवी चैनल पे कहा, बहुत गलत है। मैं एक सच्ची हिंदू हूँ और मैं उनके बिल्कुल भी जो कहा गया है नबी के लिए, उनके लिए उसको वो हम बर्दाश्त नहीं करते, ना इत्तेफाक करते हैं। और वो कोई भी धर्म का करे, उस कोई भी कानून नहीं है। नहीं, ये तो देश में, अब बताइए, कानून, अब संविधान को तो ताक पे रख दिया गया है। संविधान आपका खतरे में है। आप समझ रहे हैं कैसे खतरे में है? संविधान में अब ये हो गया कि आपने नौकरियों का निजीकरण कर दिया। नौकरियों का निजीकरण करने से क्या होगा? अब शोषण होगा। शोषण के साथ साथ आपका जो आरक्षण, जो हमारा दलित पिछड़ा समाज है, उसको जो अधिकार मिले हुए थे, उससे आप वंचित कर रहे हैं। आप संविधान में एक तिरंगे को मान और सम्मान है, और प्रधानमंत्री जी विदेशी धरती पर संघ का भगवा झंडा लहराते हैं। तिरंगे झंडे की फोटो शेयर नहीं की थी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब यहाँ आता तो बुलडोजर पे चलाकर, तब बुलडोजर की राजनीति क्या थी यहाँ पर देश सब जानता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बुलडोजर पर चल के फोटो शेयर करते हैं, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अपने प्रधानमंत्री से वहाँ की पार्लियामेंट सांसद हिम्मत करते पूछने की, आप भारत गए, आप बुलडोजर पे चले। आपको पता है इस समय भारत में बुलडोजर का मतलब क्या है? कि जो भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा उनके लिए वो गुंडा, और उसके घर के ऊपर ये बुलडोजर चलता है। क्या हुआ लाउड स्पीकर की राजनीति क्या है, हम पूछना चाहते हैं। आजाद हुए 75 साल देश को हो गए, 75वीं वर्षगांठ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लाउड स्पीकर पहली बार बज रहे हैं क्या? एक ही धर्म के उसमें बज रहे हैं? हमने देखा रात भर जागरण होते हैं हमारे यहाँ पर, कभी किसी ने, मुस्लिम भाई ने, किसी ने, सिख ने, के लिए लगे हुए हैं ना। देखिए, बिल्कुल ये साफ है कि भाजपा और संघ इस देश को नारा दिया है हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब वो कंफ्यूज हैं। कभी तो ये कहते हैं कि मुसलमानों का जो डीएनए है, उनके जो पूर्वज हैं, आप समझ रहे, वो हिंदू हैं, और फिर राहुल गांधी से सवाल करते हैं कि आपके पूर्वज मुस्लिम थे। अब ये कंफ्यूजन तो भाजपा में है ना, कि राहुल गांधी जी के पूर्वज मुस्लिम थे तो मुस्लिम के पूर्वज जो है वो डीएनए में हिंदू था। तो ये सब चीजें, मुद्दे हैं युवाओं के लिए, देश के लिए। ये युवा तय कर ले क्या उसका मुद्दा। मुझे रोजगार चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए, बीमार पड़ जाए तो जिंदगी बचाने के लिए हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। आपने कोरोना में लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। WHO के आंकड़े आ गए हैं।
कितनी मौतें हुई। देखिए, कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, और मैं फिर कहूँ, उसको भी हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है। हमारे 2 पुलिस के जवान जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इन्हीं लोगों की, हमारे हिंदू भाई बहनों कश्मीरियों की जान बचाते हुए शहीद हुए हैं। तो भाजपा जो नजरिया है कि वहां पर जो है हिंदू अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यक देश में कहीं पर भी है वो खतरे में है। वो संविधान जो उनको सुरक्षा देता है वो खतरे में है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत हो रहा है, उसे तुरंत रुकना चाहिए। उन्हें सुरक्षित जो है स्थानों पर वो जाने की बात कर रहे हैं, वरना वो कह रहे हैं हम पलायन कर जाएंगे। देश के गृह मंत्री कल 3 घंटे एक नई मूवी का जो है उसमें प्रमोशन में लगे हुए थे, आज एक सांकेतिक मीटिंग कर रहे हैं। सांकेतिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उम्मीद नहीं है हालात बदलेंगे। अगर उस मीटिंग से हालात बदलने हैं तो अगले 24 घंटे में हालात बदल जाएंगे। बैंक कर्मी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, 5000 हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, असुरक्षित है, डर का खौफ का माहौल है। देश के गृह मंत्री की प्राथमिकताओं में क्या, आज चंडीगढ़ में है और वो अपना बस वही कांग्रेस को तोड़िए, ज्वाइन कराइए और दिखाइए कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस कमजोर होने के साथ साथ सच्चाई ये देश भी कमजोर हो रहा है। हमारी चिंता कांग्रेस है, कांग्रेस देख लेगी, पर देश की चिंता तो सबको सोचनी होगी। धन्यवाद। अच्छी सोच, हिंदी समाचार पत्र से हूँ। हाँ जी। और मैं एक सवाल ये तो चल ही रहा है। हाँ जी। 50,000 लोग हाँ जी। दिल्ली सरकार में हाँ जी। हारून साहब ने हाँ जी। तोहफा दिया था गरीबों को। हाँ जी। और केजरीवाल ने आपके क्या तोहफा दिया था? ये दिया था गरीबों को राशन। अच्छा, राशन, और हाँ बिल्कुल 7 साल से एक राशन कार्ड नहीं बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जुडिशरी मशीनरी जितनी भी है दिल्ली सरकार में, हाँ जब से जी। सरकार ये केजरीवाल आया है, हाँ। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? 50,000 लोगों को जो तोहफा दिया था हारून साहब ने, वो बंद कर दिया इसने। नहीं, देखिए, दिल्ली का अगर आप मॉडल की बात करेंगे तो जहरीली हवाएं, दिल्ली विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित और जहरीली हो चुकी है। लोग रात को कहते हैं, काम से जाते हैं, सर दर्द हो रहा है, चक्कर हो रहा है, बीमार हो गए, चले जाते हैं, खुद को दोषी मानते हैं, हमारी तबीयत खराब होगी हमारी वजह से। उनको ये नहीं मालूम कि दिल्ली की हवाएं जहरीली हैं, वो सांस जहरीली की वजह से आप बीमार हो रहे हैं, आपका सर दर्द हो रहा है, या फिर गंदा पानी, यमुना का आपने कल ही की तस्वीरें देखी हैं, वो गंदा पानी पीने से आप बीमार हो रहे हैं। अब लोगों को तय करना है कि मुफ्त बिजली पानी में आपको बेरोजगार रखा जा रहा है, आपको मुफ्त के सरकारी राशन पर 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार के लिए मुफ्त का राशन दे रहे हैं। लोग अगर खुश हैं तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ 80 करोड़ लोगों से कि कब तक आप मुफ्त के राशन के मोहताज रहेंगे? कब आप चाहेंगे कि हमें रोजगार मिले, न्यूनतम मजदूरी मिले, हम मेहनत ईमानदारी से कमाएं और अपने बच्चों के, क्योंकि हमें कच्चे अनाज से ज़्यादा हमें तेल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, दवा भी चाहिए, और भी बच्चों की परिवार की ज़रूरतें हैं। तो लोगों को देखना होगा। राशन बिल्कुल, नए राशन कार्ड बन नहीं रहे, राशन की दुकानों पर जो है नहीं, तो वो तो केजरीवाल सरकार को देखना है। नहीं, हम उठाएं ना उठाएं, पहले हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को लगता है कि यही कांग्रेस आवाज है।